जी भाई साहब, लंबे समय बाद भाई साहब रेगुलेशन की बैठक हुई, उसमें क्या रहा? ये देखो, नौर बाजरा क्षेत्र की नहरों के रेगुलेशन संबंधी मीटिंग थी। हालांकि मीटिंग काफ़ी दिनों बाद हुई है, तो उस मीटिंग में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और नौर फीडर के जो भी सदस्य आए थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। और हालांकि आज के एजेंडे में नहीं था, फिर भी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम के कुछ खासकारों ने भी अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो कमेटी के सामने रखी है। ये मीटिंग थी, मीटिंग में जो भी बिंदु थे वो डिस्कस हो गए और ये सारी रेगुलेशन संबंधी थी। जो भी रेगुलेशन संबंधी दिक्कतें थी उन पर विचार विमर्श हुआ, उन पर मंथन हुआ। स्थानीय विधायक और प्रधान ने राज्य के दबाव में अधिकारियों पर काम करने का आरोप लगा जो बैठक का बहिष्कार किया है। देखिए, ऐसा है कि अब चूंकि राज बदल गया है और अब राज बदलने के बाद में हो सकता है वो तो इस उद्देश्य से आए होंगे कि हमें प्रतिपक्ष की सिर्फ भूमिका निर्वहन करनी है, या हमें तो राज की जो भी बातें हैं सरकार की, या जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राजस्थान में प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका दिया, तो हो सकता है वो केवल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हों या केवल ना के लिए ही आए होंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई हम तो आए ना करने के लिए हैं, या केवल विरोध के लिए विरोध करना है। कई बार ये स्थिति भी होती है कि विरोधी दल वाले केवल इसलिए बोलते हैं आके कि केवल हमें विरोध के लिए विरोध करना है, तो वो तो उनका अधिकार है, करें, अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। ये चाहे वो बहिष्कार करें, मीटिंग में तो आए थे, बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी काश्तकार आए, उन्होंने अपनी बात रखी है, सबने अपनी बात रखी है। बात रखने का सबको अधिकार है। नौर बाजरा क्षेत्र में बताओ, सिंचाई पानी का ये मामला वर्षों से चला रहा है, इसके स्थायी समाधान के लिए भविष्य में क्या प्रयास देखिए, होंगे? नौर बाजरा का जो मामला चल रहा है उसके लिए हम लगे हुए हैं, क्योंकि 2013 से 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जब हम लोग सत्ता में थे, तो हमने इस पूरे इलाके में इस समस्या का जो मूल, इस समस्या के पीछे जो मूल चीज़ है, मूल दिक्कत जो है वो क्या है कि यहाँ पे चकबंदी, किल्लाबंदी, मुरबाबंदी का काम नहीं हुआ और उसकी वजह से बाराबंदी सही ढंग से लागू नहीं हो पाई। हमने उस आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय हमने किल्लाबंदी, चकबंदी, मुरबाबंदी के काम को न केवल शुरू किया था, बल्कि करीब 85% काम हम पूरा करके गए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2018 के बाद जब कांग्रेस का शासन आया, तो कांग्रेस प्लस भादरा में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और लाल झंडे वालों का एक तरह से अलायंस था, तो उन लोगों ने चकबंदी, किल्लाबंदी, मुरबाबंदी की जो फाइल जो 85% काम हो गया था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, महज एक थाना खोलने का काम किया। अगर अच्छा होता, अगर वो लोग उस अधूरे काम को पूरा कर देते तो कब की बाराबंदी लागू हो जाती, आज इस तरह के विवाद खड़े नहीं होते। और अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि किसान को अपने हक का पूरा पानी मिले, चाहे वो भादरा क्षेत्र का हो, चाहे वो नौर क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी माइनर का काश्तकार हो, सबको पानी अपने हक का मिलना चाहिए। इसके लिए हम लगे हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो अधूरा काम चकबंदी वाला पूरा हो, किसान की बाराबंदी लाए।